ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पंचावयव जो है उनका विचार चल रहा है। उदाहरण के बारे में कल हमने देखा, पृष्ठ क्रमांक 99 99। उसमें जो तेन से दिया है व्याप्ति विशिष्ट के दो पंक्ति ऊपर, उदाहरण क्या है वो बता रहे हैं। उदाहरणत्वम प्रकृत हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेतु अधिकरण है, हेतु का अधिकरण है पर्वत। उसमें साध्यवत्व एकदम अंत में जो देखोगे, प्रकृत हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्यवत्व। साध्यवत्व का अर्थ है साध्य का बोधजनक वाक्य, ये हो जाएगा उदाहरण। मतलब जिस अधिकरण में हेतु है, धूम है, उसी अधिकरण में घटादि का अभाव हो, लेकिन वहां साध्य का भाव, ऐसा जो बोधजनक वाक्य है वो उदाहरण। इति फलितार्थ। आगे व्याप्ति विशिष्ट, दीपिका में दिया है व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम वचनम उपनय। उदाहरण के पश्चात उपनय। व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम वचनम उपनय। व्याप्ति विशिष्ट लिंग का जो प्रतिपादक वचन होगा वो हो जाएगा उपनय। तथा च अयम, जिसको हम कहते हैं लिंग प्रतिपादक। लिंग का अर्थ क्या, देखो व्याप्ति विशिष्ट तो आपको समझ में आ गया। व्याप्ति से लिंग प्रतिपादकम वचनम, पहले क्या कहा, पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु, ऐसे कहा। पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक होगा वो तो हेतु है। तो अब यहाँ जब आप कहोगे व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम, तो व्याप्ति विशिष्ट हेतु, क्योंकि लिंग प्रतिपादकम वचन क्या हो गया, हेतु। तो व्याप्ति विशिष्ट हेतु, व्याप्ति विशिष्ट हेतु ये उपनय होता है, होता है। कैसे, व्याप्ति विशिष्ट मतलब वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। तथा च अयम का अर्थ क्या है, जो परामर्श वाक्य है ना, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, वो है तथा च अयम। तो व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम का अर्थ क्या करोगे, और टीका में देखो स्पष्ट किया है कि नहीं। पक्षता अवच्छेदक समझ में तो आया ना कि क्या, हाँ पहले प्रश्न समझ में आए तो समाधान ठीक से ढूंढ सकते हैं। पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट विशेष्यक प्रकृत साध्य व्याप्य हेतु प्रकारक बोधजनक वाक्यम इत्यर्थः। जो दीपिका में कहा है उसका अर्थ ऐसे किया है। कैसे, पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट, पक्षता रहेगी किसमें, पक्ष में। पक्षता रहेगी पक्ष में। उस पक्षता का जो अवच्छेदक है उससे विशिष्ट होगा पक्ष। तद विशेष्य का मतलब पक्ष हो जाएगा उसका विशेष्य, ठीक है, पक्ष होगा विशेष्य। ये जो यहाँ देखिए, वहां अभी मत पढ़ो। जब हम कहते हैं वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, ठीक है, तो पर्वत है विशेष्य, उसका विशेषण होगा धूम, उसका विशेषण होगा वन्य की व्याप्ति। तो जो जो उसके पूर्व पूर्व में है वो सब विशेषण बनेंगे। जैसे अगर कोई हम कहेंगे नीलम महत
सुगंधी उत्पलम। तो उत्पल के ये सब विशेषण बनते हैं। लेकिन अगर हमको कहना है कि उत्पल का विशेषण है सुगंधी, उसका वो विशेषण है महत, उसका विशेषण है नील, तो नीलम महत सुगंधी उत्पल, ये एक 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 के विशेषण बनते जाएंगे। ऐसे यहाँ कैसे सोचना है, अंत में जो विशेष्य है वो है पर्वत। पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट, अवच्छेदक विशिष्ट विशेषक, वो विशेष हो गया पर्वत। वो प्रकृत साध्य व्याप्य हेतु, प्रकृत साध्य जो वन्नी है, साध्य व्याप्य हेतु, वन्नी व्याप्य धूम, साध्य व्याप्य हेतु, हेतु प्रकारक, प्रकारक का अर्थ क्या है, विशेषण, तो हो गया वन्नी व्याप्य धूम, ये हो जाएगा विशेषण, और पर्वत हो जाएगा विशेष्य। तो वाक्य कैसा हो जाएगा, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, बोधजनक वाक्यम इत्यर्थ। तथा च अयम इति अस्य, ये तथा च अयम का रूप है, अयम च पर्वतो वन्य व्याप्य धूमवान इत्यर्थः। तत्र पर्वतो विशेष्यः वन्य व्याप्य धूमः प्रकारः, तेन तादृश लक्षणम तत्र संगच्छते इति भावः। तो पर्वत हो जाएगा विशेष्य और वन्य व्याप्य धूम हो जाएगा प्रकार, इससे इस प्रकार का लक्षण वहां संगत हो जाएगा। तो फिर दीपिका में कहा केवल व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम, तो लिंग का अर्थ क्या है हमने कल बताया था, लिंग्यते गम्यते अनेन। तो लिंग कहाँ होना चाहिए, लिंग तो क्या होगा, केवल हेतु, लेकिन लिंग कहाँ चाहिए हमको, पक्ष में। तो इसलिए वहां लिंग प्रतिपादकम वचनम जो कहा है, वो लिंग का प्रतिपादन करने वाला वचन जो लिंग पक्ष में हो, ऐसा लिंग, वो ऐसे समझना पड़ेगा। आगे देखिए, हेतु साध्य इति, दीपिका में हेतु साध्यवत्तया पक्ष प्रतिपादकम वचनम निगमनम, हेतु साध्य वाला होकर के जो पक्ष का प्रतिपादन करेगा, मतलब हेतु और साध्य दोनों वाला। नीचे टीका में उसका विग्रह ऐसे नहीं दिया है, हेतुश्च साध्यंच इति, हेतु साध्ये तद्वत्तया, समास करके तद भी समास समस्त पद लेना पड़ेगा, तद्वत्तया पक्ष प्रतिपादकम वचन, हेतु और साध्य दोनों वाला, हेतु हेतुश्च साध्यंच इति हेतु साध्ये तद्वत्तया पक्ष प्रतिपादकम वचन, ऐसा पक्ष जो हेतु साध्य वाला हो। टीका में देखिए, हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व विशिष्ट साध्यवत विषयक बोधजनक वाक्यम इत्यर्थः। हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व विशिष्ट, हेतु ज्ञान से, हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व विशिष्ट साध्य, हेतु ज्ञान से जिस साध्य का बोध हो रहा है, मतलब साध्य के ज्ञान में हेतु आवश्यक है, ऐसा साध्यवत विषय का बोधजनक वाक्य। साध्यवत कौन होगा, पर्वत। हेतु ज्ञान से ज्ञाप्यत्व विशिष्ट साध्यवत विषय का बोधजनक वाक्य, तो साध्यवत साध्य वाला, वन्यमान, वन्यमान होगा पर्वत। लेकिन वो वन्य का ज्ञान कैसे हुआ, हेतु के ज्ञान से ज्ञाप्य है, वहां वन्य देखकर नहीं पता चला पर्वत वन्यमान, अनुमिति करके ये भेद है। हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व विशिष्ट साध्यवत स्पष्ट है। तस्मात् तथा इति अत्र, तस्मात् इति अस्य साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम, अर्थ साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम, साध्य से व्याप्य होगा हेतु, हेतु के ज्ञान से जो जन्य ज्ञान होगा, मतलब वहां पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता के ज्ञान से जो ज्ञान होगा। दो ज्ञान आवश्यक हो गए, एक है साध्य व्याप्य हेतु मतलब व्याप्ति का ज्ञान, और एक है
हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान में आपको पक्ष धर्मता भी है, दो चीज आवश्यक है कम से कम। न्याय वाले कहेंगे 3 चाहिए, प्रभाकर कहेंगे 2। व्याप्ति, वेदांत, हमने वेदांत परिभाषा में भी देखा, वेदांत वाले व्याप्ति, व्याप्ति का स्मरण, फिर पक्ष में तो धूम है, वो तो दिख ही रहा है प्रत्यक्ष, बस उससे ज्ञान हो जाएगा। वेदांत वाले, मीमांसक, ये सब 2-2 से काम चलाएंगे। न्याय वाले क्या, उनको क्या चाहिए, परामर्श भी। यहां दिया साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम, हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम जो होगा वो होगा निगमन। तथा इति अस्य, तथा का अर्थ क्या है, तथा च अयम अबाधित असत प्रतिपक्षित साध्य परत्वम, उसमें जो तथा है, तथा इत्यस्य, अस्मात् का तो अर्थ दे दिया, साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम, और तथा का अर्थ है अबाधित असत प्रतिपक्षित साध्य परत्वम, ऐसा साध्य जो बाधित भी न हो, जिसके प्रति सत प्रतिपक्ष भी न हो। ये पहले भी आया था, अबाधित असत प्रतिपक्षित, मतलब कोई दोष न हो जिस अनुमान में। वास्तव में बाध, सत्प्रतिपक्ष, ये सब हेतु में दोष बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्रयोजन किसमें है, अनुमिति को रोकने में, वो ज्ञान नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर कोई आके कहेगा वन्नी हिरनुष्णा द्रव्यत्वात्, तो जो सत प्रतिपक्ष होगा ये, क्यों, क्योंकि आपने देखा है वन्नी ही उष्ण, तो वन्नी अनुष्ण जो अनुमिति है वो रोक देगी, वो अनुमिति नहीं होने देगी। अगर सत प्रतिपक्ष बाद है तो सत प्रतिपक्ष वो भी ऐसे ही, जैसे शब्दों नित्य है कोई कह देगा तो आप कहोगे नहीं, शब्दों अनित्य कृतकत्वात्। तो बाधित सत प्रतिपक्षित साध्य जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अनुमिति नहीं होने देगा। इसलिए कैसा होना चाहिए, वो अबाधित असत प्रतिपक्षित साध्य परत्वम, तथा च प्रकृत पक्ष विशेष्यक साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयी भूता अबाधिता असत प्रतिपक्षित साध्य प्रकारक बोधजनक वाक्यम इति फलितार्थ है। तो इसका फलित अर्थ क्या हो गया, प्रकृत पक्ष विशेष्यक साध्य व्याप्य, पक्ष हो जाएगा विशेष्य, पक्ष विशेष्यक साध्य व्याप्य हेतु, साध्य का व्याप्य हेतु होगा, तद ज्ञान जन्य ज्ञान विषयी भूत, उस ज्ञान से जन्य ज्ञान विषयी भूत होगा साध्य, साध्य प्रकारक बोधजनक वाक्य। साध्य प्रकार का मतलब विशेषण क्या होगा, साध्य। इसमें इतना सोचना, आप लोगों को ऑनलाइन किसी को सुनाई दे रहा है कि नहीं, सुनाई देगा। साध्य प्रकार का बोध, साध्य प्रकार का बोध का अर्थ है साध्य हो जाएगा विशेषण प्रकार। तो वन्यमान, वन्यमान में वन्यमान मतलब वन्य विशेषण हो गया, और पर्वत हो जाएगा पक्ष। तो प्रकृत पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का, ये इतना बड़ा जो दिया है उसका अर्थ केवल इतना है, पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का बोधजनक वाक्यम। तो क्या हो गया, पर्वतो वन्यमान। और वो साध्य कैसा है, साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयी भूत अबाधित असत प्रतिपक्षित साध्य। तो हेतु ज्ञान जन्य साध्य है। कौन सा हेतु ज्ञान जन्य, ऐसा हेतु जो साध्य का, साध्य का हेतु जो साध्य का व्याप्य है, साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयी भूत, फिर अबाधित असत प्रतिपक्षित। ये समझ में आ गया। पहले केवल इतना समझो, पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकारक, तो बस पर्वतो वन्यमान वो इतना ही है, पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक। लेकिन वो साध्य कैसा होना चाहिए, तो उसमें 2 चीज दे दी। एक, वो साध्य का ज्ञान
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न हो, ऐसे साध्य वाला तो कब होगा? जब साध्य व्याप्य हेतु का ज्ञान है आपको, तो व्याप्ति का ज्ञान है, तो साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान जन्य ज्ञान विषयीभूत एक। और दूसरा साध्य कैसा होना चाहिए? अबाधित असत प्रतिपक्षित, जिसमें बाध न हो, सत प्रतिपक्ष न हो। इति फलितार्थ। तस्मात् तथा इति निगमन वाक्याधीन प्रकृत साध्य व्याप्य धूम ज्ञान ज्ञाप्य साध्य बोधानंतरम प्रकृत साध्ये अबाधितत्वादि बोधो मानस इति केचित। अब कोई कहेगा कि ये ज्ञान जो है वो मानस है। अपरे तु निरुक्त साध्य पदमेव लक्षणया अबाधित असत प्रतिपक्षित साध्य बोधकम इति आप। जब ये केचित अपरे अन्य मतलब इसमें अस्वर से है, ये हमारा मत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब ऐसा बताते हैं अस्वर से दिखाते हैं कि कोई ऐसे मानते हैं, कोई अन्य ऐसे मानते हैं, हमारा बता दिया। यहाँ क्या दिया है? तस्मात् तथा इति निगमन वाक्य अधीन जो बोध होगा, कैसा बोध? प्रकृत साध्य अबाधितत्वादि बोध। ये साध्य कैसा है? अबाधित है, असत प्रतिपक्ष। ये देखो, ये अबाधित असत प्रतिपक्षित, ये तो सब बाद में आपने बुद्धि से सोच लिया है, क्योंकि किसी ने कुछ बताया नहीं तो असत प्रतिपक्षित हो गया। कोई अन्य आपको स्फुरण नहीं हुआ कि ये बाधित हो सकता है, इसलिए वो अबाधित है। तो ये मानस है, ऐसे कोई कहते हैं। क्योंकि वहां जो अबाधित असत प्रतिपक्षित ये सब आपने जोड़ दिया, ये तो बाद में होता है। अगर कोई ये ऐसी व्याप्ति बनाएगा हृदो वन्यमा, तो तुरंत वहां उसका बाध हम कर सकते हैं। प्रकृत साध्य व्याप्य धूम ज्ञान ज्ञाप्य साध्य बोध, पहले इतना होगा। वो क्या कहते हैं देखो, निगमन वाक्य अधीन में, निगमन वाक्य में एक हिस्सा क्या है? प्रकृत साध्य व्याप्य धूम ज्ञान ज्ञाप्य साध्य, इतना जो है इसका बोध हो जाएगा। इसके बाद वो साध्य अबाधित है, असत प्रतिपक्षित है, ये अनुमिति से नहीं आ रहा है, ये आप अन्य विचार से कर रहे हैं, इसलिए उसको मानस कहा है। और अपरे क्या कहेंगे कि निरुक्त साध्य पद जो है उसको लक्षणा से फिर अबाधित असत प्रतिपक्षित ऐसा कहते हैं। तो यहाँ जो मुख्य मत में क्या कहा कि अनुमिति ही अबाधित असत प्रतिपक्षित इसको लेकर होगी। वो सबके विचार में कुछ कुछ भेद है। आगे देखते हैं स्वार्थानुमिति। हाँ, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम। तस्माल्लिंग परामर्शोनुमानम स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति, इन दोनों में लिंग परामर्श ही कारण है, इसलिए लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श ये अनुमान। परामर्श का लक्षण क्या था? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ठीक है, अभी दीपिका में देखिए अगले पृष्ठ पर, अनुमितिकरणम स्वार्थ इति। आगे ननु व्याप्ति स्मृति पक्ष धर्मता ज्ञानाभ्याम एव अनुमिति संभवे विशिष्ट परामर्श किमर्थम अंगीकर्तव्य इति चेत्। व्याप्ति स्मृति पक्ष धर्मता ज्ञानाभ्याम, कितनी चीजें हैं इसमें? दो चीजें। पहली क्या है? व्याप्ति स्मृति, व्याप्ति का स्मरण, और दूसरा पक्ष धर्मता। अभी हमने बताया व्याप्ति का स्मरण प्रभाकर मीमांसक आदि क्या कहेंगे? वेदांती भी यही कहेंगे, व्याप्ति का स्मरण हो, धूम में पर्वत में धूम का ज्ञान हो, पक्ष धर्मता का ज्ञान, ये दो से ही अनुमिति संभव हो जाएगी। एक विशिष्ट परामर्श मानने की क्या जरूरत है? विशिष्ट परामर्श किमर्थम अंगीकर्तव्य इति चेत्। टीका में देखिए, अनुमिति स्थले
प्रथमम पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम। अभी सब क्रम बता रहे हैं क्या क्या होता है। अनुमिति स्थल में सबसे पहले क्या होगा, पर्वतो धूमवान, ये प्रत्यक्ष होगा। ततः यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्ति स्मरणम, फिर व्याप्ति का स्मरण होगा। धूम देखा, धूम से व्याप्ति का स्मरण। फिर ततो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति परामर्शो विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानात्मक। फिर ये परामर्श होगा जो विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान है। विशिष्ट और वैशिष्ट्य का अर्थ है संबंध, विशिष्ट के संबंध का ज्ञान कराने वाला ऐसा ज्ञान। फिर क्या होगा, ततः पर्वतो वन्यमान इति अनुमिति ही इति प्रक्रिया मन्यते। फिर पर्वतो वन्यमान इस प्रकार से अनुमिति हो जाएगी। ठीक है। मीमांसकाः, मीमांसक क्या कहेंगे, तो ये है नैयायिकाः मन्यन्ते। नैयायिक को तीन चीजें चाहिए, व्याप्ति, धूम का प्रत्यक्ष मतलब पक्षधर्मता, व्याप्ति और परामर्श। मीमांसकाः प्राभाकरा प्रथमम पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम, पहला तो दोनों में समान है। दूसरा ततो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्ति स्मरणम, ये भी दोनों में समान है कि नहीं। अब तीसरा वो कहते हैं आवश्यक नहीं, यतस्तादृश ज्ञान द्वयादेव अनुमितेर दर्शनात्, इस प्रकार के दो ज्ञान से ही अनुमिति का हो जाएगा। अनुमितेर दर्शनात्, तो बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वेदांत परिभाषा में ये विषय आया था 85 पृष्ठ पर, 85, जो पुस्तक हम पीडीएफ चला रहे हैं उसमें, चौखंबा का जो पुस्तक है। एवं च अयम धूमवान इति पक्षधर्मता ज्ञानेन धूमो वह्नि व्याप्य इति अनुभवाहित संस्कार उद्बोधे च सति वह्निमान इति अनुमितिर्भवति, न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम तज्जन्य वह्नि व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्टम ज्ञानम परामर्श वा हेतुत्वेन कल्पनीयम। इसमें गौरव है और मान का अभाव है, ये वहां मूल में ही दिया है। तो प्राभाकर जहां लिखा है, यहाँ वेदांति भी हम भी आ गए। मीमांसक मतलब दोनों, उभय मीमांसका। ततः पर्वतो वन्यमान इति अनुमिति ही इति मन्यन्ते ते च विशिष्ट परामर्शम नांगीकुर्वन्ति। जो मीमांसक है हम, ये विशिष्ट परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, यतः तादृश ज्ञान द्वयादेव अनुमितिर दर्शन, दो ज्ञान से ही अनुमिति हो जाती है। लाघवात, इसमें लाघव है, आपके इसमें गौरव है। तो ज्ञान द्वयम एवं कारणम तत्र परामर्श रूप विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञान कल्पने गौरवात इति आशंकते। ये शंका है। ननु हमने पढ़ ली है, व्याप्ति स्मृति ही एक है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि इति व्याप्ति स्मरण। पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है, पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम, पर्वत धूम वाला है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। ताभ्याम एव पर्वतो वन्यमान इति अनुमितौ सत्याम, इन दो से ही पर्वतो वन्यमान अनुमिति हो जाएगी। तदर्थम विशिष्ट परामर्श है वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इति आकार को न अंगीकरणीय इति, इसकी कोई आवश्यकता। आपको व्याप्ति का स्मरण हो गया, पक्ष धर्मता ज्ञान है। व्याप्ति का स्मरण मतलब उस संस्कार का उद्बोधन होने से उसको कहेंगे व्याप्ति का स्मरण, बस अनुमिति हो जाएगी। तदर्थम विशिष्ट परामर्श है न अंगीकरणीय, वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इसकी अपेक्षा नहीं। तथा च विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानत्वम, ये जो परामर्श है, न अनुमिति कारणता अवच्छेदकम। विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानत्वम का अर्थ है परामर्श ज्ञान, वो अनुमिति की कारणता का अवच्छेदक नहीं है, किंतु व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वम एवं। व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक मतलब जिसमें व्याप्ति का स्मरण हो, ऐसा पक्षधर्मता ज्ञान ये पर्याप्त है। तस्य उभयवादी सिद्ध, सी सिद्ध
नियत पूर्ववर्तीता अवच्छेदकत्वात्, ये दोनों जो है नियत पूर्ववर्ती है, और जो नियत पूर्ववर्ती होगा वो कारण होगा। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, तो इसमें कारणता अवच्छेदकत्व रह गया। तथा च ज्ञान द्वये अनन्यथा सिद्धत्व मात्रम मीमांसकैः कल्पनीयम इति लाभ। तो सिद्धांत मीमांसक क्या कहेंगे कि जब ये दो ज्ञान हो रहे हैं तो केवल उन्हीं को कारण मानेंगे, क्योंकि ये दोनों अनन्यथा सिद्ध है। परामर्श जो होगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा, इसी में लाघव है। मीमांसकैः लाघवम कल्पनीयम। नैयायिकैस्तु विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानत्वस्य उभयवादी सिद्ध नियत पूर्ववर्तिता अवच्छेदकत्व विरहात्। विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञाने नियत पूर्ववर्तित्वम अन्यथा सिद्धत्वम च इत्युभयम कल्पनीयम इति गौरवम बोध्यम। नैयायिक जो विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान को मानते हैं वो उभयवादी सिद्ध नहीं है। उभयवादी सिद्ध नियत पूर्ववर्तिता अवच्छेदकत्व विरहात्, इसलिए वो ज्ञान को अन्यथा सिद्ध मान करके प्रभाकर मीमांसक अथवा वेदांति कहेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।